पतियों की सभी परेशानियों का अंत हो चुका है। तो लीजिए, सच में पतियों की परेशानियों का अंत हो चुका है और पत्नियां हो जाए सावधान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आ गए हैं नए ऑर्डर। और जिस पत्नी ने डाल रखा है पति के ऊपर 498A, 406 और 323, तो वो पत्नियां हो जाए सावधान जिसने अपने पति के ऊपर डाले हैं ऐसे केस, क्योंकि नया निर्देश हो सकता है आपका वार आप ही के ऊपर आकर गिर जाए। जानते हैं क्या था वो केस और पतियों के लिए क्या है नई खुशखबरी, क्योंकि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है पतियों के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अधिकतर केस जो है झूठे हैं और पति बेचारे परेशान हैं। जानते हैं केस के फैक्ट क्या थे। पत्नी के द्वारा पति के घर वालों पर, यानी कि पति के ऊपर, पति के माँ बाप के ऊपर, पति के भाई बहन के ऊपर, जो आमतौर पर होता ही है, 406, 498A और 323 का केस डाल दिया जाता है। और यहाँ पर जो समनिंग होती है वो सिर्फ पति को होती है। अब पत्नी बेचारी नाराज कि सिर्फ पति को ही क्यों, सभी को समनिंग होनी चाहिए। इसी कारण वो रिवीजन पर जाती है और जब वो रिवीजन के लिए जाती है तो ट्रायल कोर्ट को, रिवीजन की वजह से ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए जाते हैं कि सबको समनिंग होनी चाहिए। सबको समनिंग होती है, सभी लोग डर जाते हैं कि अभी क्या होगा, क्योंकि उसमें लिखा गया था कि इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, मारा पीटा है, मेरी प्रेगनेंसी थी और उसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी भी नहीं रुकी है, मुझे बहुत ज्यादा हरेसमेंट किया गया है, इसीलिए इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। अब इसके विरुद्ध वो जाते हैं क्वेश्चन के लिए, एफआईआर की क्वेश्चन के लिए कहाँ चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट इस केस को मीडिएशन के लिए भेज देता है, लेकिन मीडिएशन सक्सेस नहीं होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को बहुत ही गहराई से देखा जाता है और जो भी संबंधित सेक्शन है उस पर रोक लगा दी जाती है। ये पक्ष के ऊपर बेवजह आरोप लगा दिए जाते हैं, बेवजह किसी के ऊपर केस चला दिए जाते हैं। सही केस हो तभी चलना चाहिए। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल लीगल अथॉरिटी को यह आदेश पारित किया जाता है कि ऐसे मामले में एक फ्रेश गाइडलाइन पारित की जाए और गाइडलाइन के आधार पर यह देखा जाना चाहिए कि मामले की परिस्थिति क्या है और इसी के आधार पर यह निर्णय लेना चाहिए कि दोषी है या नहीं है, और अगर वाकई में कोई दोषी है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई निर्दोष है तो उसको सजा ना मिले, इसके लिए सारा कवरिंग हुआ है और पूरी गाइडलाइन है। और इसमें जो निर्देश है वो पुलिस वालों के लिए भी है और अन्य मुख्य अधिकारियों के लिए भी है। क्या थी वो निर्देश, कौन से निर्देश, कौन सा केस, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।